हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जब से किंग चार्ल्स थर्ड का एक्सेशन हुआ है टू द थ्रोन, जब से बोला गया है कि ही विल बी द नेक्स्ट मोनार्क, यूके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इवन सोशल मीडिया पे भी आपको भर भर के ट्वीट्स मिलेंगे कि नॉट माई किंग एंड एबोलिश द मोनार्की। बहुत सारे लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है, स्टूडेंट्स को भी, जो कि किंग चार्ल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इन सब का रीज़न क्या है? देखो, एक रीज़न तो है कि मोनार्की को अबोलिश करना चाहते हैं लोग बहुत टाइम पहले से। दूसरा रीज़न है किंग चार्ल्स को लोग पसंद नहीं करते। किंग चार्ल्स को लोग पसंद क्यों नहीं करते, ये सब वी विल डिस्कस इन दिस डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ये ट्वीट देख सकते हैं साइमन हिल का। ये एक स्टूडेंट है और इनको अरेस्ट कर लिया था यूके पुलिस ने, क्योंकि इन्होंने किंग चार्ल्स थर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट करा था। और इन्होंने ये बोला है इस ट्वीट में, क्योंकि देखो यूके में डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपना ओपिनियन नहीं रख सकते पब्लिक में, तो ये आउटरेजियस असोल्ट है डेमोक्रेसी पर। मतलब फिर कहाँ का डेमोक्रेटिक है तुम्हारा कंट्री, ऐसा इनका वो था। फिर अगेन एक और आप ट्वीट देख सकते हैं। एक स्टूडेंट गया पार्लियामेंट स्क्वायर में, उन्होंने एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर उठाया कुछ लिखने के लिए, तो जो ऑफिसर्स थे वहाँ पर वो आए और उन्होंने उस स्टूडेंट को बोला कि कंफर्म करो कि तुम नोट माई किंग नहीं लिखोगे, ये हैशटैग नहीं लिखोगे इस पेपर पे। अगर तुमने ऐसा करा तो यू विल बी अरेस्टेड। ऐसे आपको हज़ारों ट्वीट्स मिल जाएंगे जो कि किंग चार्ल्स के अगेंस्ट है और मोनार्की के अगेंस्ट है। अब अगेन जैसा मैंने बोला, इन प्रोटेस्ट के दो रीजंस हैं। एक तो एंटी मोनार्की सेंटिमेंट है जो यूके का। ये सेंटिमेंट आज से नहीं, ये जो ख्वाहिश है लोगों की, ये बहुत पुराने से चलती आ रही है। लोग चाहते हैं कि मोनार्की अबोलिश हो, क्योंकि ये आउटडेटेड सिस्टम है और इसकी मॉडर्न सोसाइटी में कोई नीड नहीं है। सारे जो काम होते हैं कंट्री के वो गवर्नमेंट संभालती है, तो एक मोनार्क का होना और उन पे इतना टैक्स जाना, लोगों का इतना पैसा जाना, वो बहुत ही फिजूल की बात है। तो मोनार्की अबोलिश होनी चाहिए। और ये जो एंटी मोनार्की सेंटिमेंट था, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था लोगों का अंडर द रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्योंकि उनका जो बेटा था वो गैम्बलिंग करता था, उनकी जो इनफिडेलिटी थी वो भी वाइडली नोन थी। तो ऐसे इंसान को थ्रोन पे बैठाना, किंग बना देना एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन का कोई भी सेंस नहीं बनाता है। इवन जो यूके की प्राइम मिनिस्टर हैं अभी की, लिज ट्रस, का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है इस समय, जिसमें वो बोलती नज़र आ रही हैं कि शी इज़ अगेंस्ट मोनार्की, कि ये सिस्टम अबोलिश होना चाहिए। वैसे मैं किसी के पर्सनली खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मोनार्की कोई सेंस क्रिएट नहीं करती एंड आई वॉन्ट इट टू बी अबोलिश्ड। तो ऐसा कुछ उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक लिज ट्रस ने उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जब उनसे क्वेश्चन करे गए कि भाई लोगों को अपना ओपिनियन देने पर, प्रोटेस्ट करने पर अरेस्ट क्यों करा जा रहा है, तो उन्होंने बोला दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। ये कोई टाइम नहीं है, अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है, ये मॉर्निंग पीरियड है हमारी कंट्री के लिए। वैसे राइट टू स्पीक हमारा आज भी कीस्टोन है डेमोक्रेसी का, लेकिन दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। ये स्टेटमेंट दे के उन्होंने बेसिकली इन क्वेश्चंस को एस्केप कर दिया। अब अगर हम किंग, देखो एक तो मैंने बता दिया एंटी मोनार्की जो सेंटिमेंट है लोगों का, उसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है किंग चार्ल्स थर्ड। वो काफ़ी इनफेमस है और उनके अराउंड देर आर अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं किसी भी वे में। सभी कंट्रोवर्सीज में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी उठाई है जो किंग चार्ल्स को लेके है और जो लोगों को मजबूर करती हैं कि वो पसंद ना करे किंग चार्ल्स को। किंग चार्ल्स ने कतर के प्राइम मिनिस्टर से 3 मिलियन यूरोज एक्सेप्ट करे थे एज डोनेशंस टू हिज चैरिटेबल फंड। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वैसे तो ये जो डोनेशन थी ये लीगल थी, लेकिन किंग चार्ल्स को ये एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो कतर है वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए जाना जाता है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मानती हूँ रीज़न कि किंग चार्ल्स को लोग पसंद नहीं करते, वो है इनफिडेलिटी। देखो प्रिंसेस डायना, आई थिंक सब जानते होंगे इनको। मैं पर्सनली इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। मुझे सच्चाई दिखती है इनकी आंखों में, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। तो जो भी लोग हैं, प्रिंसेस डायना की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा थी, जो कि किंग चार्ल्स को नहीं पसंद थी। लोग अटेंशन प्रिंसेस डायना को देते थे, किंग चार्ल्स को नहीं देते थे। बाय द वे प्रिंसेस डायना जो थी वो किंग चार्ल्स की वाइफ थी।
इन्होंने प्रिंसेस डायना को धोखा दिया था, ठीक है, और इनको मेंटली भी बहुत टॉर्चर हुआ इस शादी में। एक पैनोरामा इंटरव्यू हुआ था जो कि इनफेमस है बहुत ज़्यादा। करीब 20 मिलियन लोगों ने ब्रिटेन में देखा था इसको जब ये इंटरव्यू लिया गया था प्रिंसेस डायना का। और इस इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि आर मैरिज वॉज अ बिट क्राउडेड बिकॉज वी वर 3 इन दैट। मतलब उन्होंने बोला कि हम 3 थे। वो किसको पॉइंट आउट करी थी यहाँ पे? कमीला, जो कि सेकेंड वाइफ है किंग चार्ल्स की। और द रॉयल ड्यूटी एक बुक है जिसमें ये लिखा गया है कि प्रिंसेस डायना ने अपनी डेथ को प्रिडिक्ट भी कर लिया था। उन्होंने बोला था कि मुझे ये डर है कि मेरी जो डेथ है वो होगा तो मर्डर, लेकिन उसको एज एन एक्सीडेंट शो करा जाएगा। लोग सोचेंगे कि मेरा सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, और ये सब करा जाएगा ताकि जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो रीमैरी कर सके कमीला से। और हुआ भी, सिमिलर ही केस था एक्चुअल में। इनके डिवोर्स के 1 साल बाद प्रिंसेस डायना की डेथ हो गई थी ना कार क्रैश। तो ये जो इंटरव्यू है प्रिंसेस डायना का, ये भी काफ़ी रिसरफेस हो रहा है जब से किंग चार्ल्स को किंग बनाने की बात चल रही है। एंड लोगों की जो नफरत है टुवर्ड्स किंग चार्ल्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जो कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग किंग चार्ल्स वो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मैटर्स हैं उनमें जो क्राउन है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ये मेंशन्ड है बात, ठीक है। लेकिन फिर भी किंग चार्ल्स ना चाहते हुए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस में इंटरफेयर करते हैं बेसिकली। और इसी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल उनको स्टूपिड माना जाता है, और सेकेंड ऑफ ऑल ये एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। अच्छा, एक और रीज़न, उन्होंने प्रमोट करा था सुडो साइंस को, उन्होंने होम्योपैथी को एडवोकेट करा था, जिसकी वजह से जो वहाँ का जो मेडिकल पूरा फील्ड था उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही बकवास चीज़ है और हम इनको एंटी साइंस बुलाएंगे। क्योंकि देयर इज सुडो साइंस क्या होता है? सुडो साइंस होता है कि कुछ चीज़ जो बेस्ड ऑन बिलीफ है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस है, लेकिन उसको आप बोल रहे हो कि वो साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड है। ऐसी चीज़ को सुडो साइंस बोलते हैं। तो होम्योपैथी को इसमें कंसिडर करते हैं वो लोग, और इसको किंग चार्ल्स ने एडवोकेट करा। तो वहाँ का जो मेडिकल फील्ड था वो इनसे गुस्सा आ गया और इनको एंटी साइंस बोलने लगा। एक और कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग किंग चार्ल्स जिसका नाम है द गोल्डन हैंडशेक। एक्चुअल में किंग चार्ल्स गए थे पोप जॉन पॉल II की फ्यूनरल पे, और वहाँ पे जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट भी आए थे, वो डिक्टेटर भी थे वहाँ के, रॉबर्ट मुगाबे। अब उस टाइम पे मुगाबे को यूरोपियन यूनियन ने भी बैन कर रखा था, और ऐसे टाइम पे किंग चार्ल्स ने मुगाबे से हैंडशेक करा। ये जो जेस्चर था ये बहुत ही स्टूपिड माना गया अगेन, और लोगों ने इसको जमकर क्रिटिसाइज़ करा। तो अगेन ये सारे रीजंस हैं, और भी बहुत ज़्यादा रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग किंग चार्ल्स को पसंद नहीं करते। जैसे वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीले हैं, सबसे ज़्यादा खर्चीला पर्सन रॉयल फैमिली में उन्हें ही माना जाता है। मतलब इतना कुछ जनता के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है, तो इसलिए भी उनको थ्रोन के लायक नहीं माना जाता। सो ये न्यूज़ थी आपके लिए। इस वजह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं टू अबॉलिश मोनार्की और अगेंस्ट किंग चार्ल्स. So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.